जय हिंद। आज हम लोग का है चौथा दिन। जैसे कि हमने आज घटाना पढ़ाना है, ठीक। तो हम होमवर्क दिए थे जो पहले से लिख दिए हैं, आप लोग को सिर्फ आंसर मिलाना है। और 2 छोड़े हैं, आप लोग को बता देते हैं। 9 में से 6 घटाना होगा, तो हम लाइन खास देते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना ऊपर उतना लाइन हो गया, ठीक। और नीचे वाला गिन कर काट देंगे। 1 2 3 4 5 6, जितना बचा उसे गिन लीजिए। 1 2 3, ठीक। 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, यानी 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। उसी तरह इसे भी है, लाइन खास कर लीजिए या सीधा घटा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 3 लाइन काट देना है। 1 2 3, अब गिनिए जितना बचा हो। 1 2 3 4, ठीक। ये हम लोग का होमवर्क था। अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन, जो थोड़ा सा इससे एडवांस होगा, यानी कैरियरी वाला होगा। अगर ऊपर वाला जब तक बड़ा ना हो तब तक हमारा घटा नहीं। ऊपर वाला बड़ा होता है तो घटाने में आसान होता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर 7 है यानी 7 है, नीचे 9 है, तो 7 में से 9 तो जाएगा नहीं। तो बगल वाले से क्या होता है ना, उधार लेता है, कैरी जिसे बोलते हैं, या तो हासिल। जब ये उधार लेगा तो यहाँ पे ये आप हो जाएगा 17, यानी ये कम हो जाएगा। अब 17 में से हमें 9 घटाना है, या तो लाइन खाची लंबा पड़ेगा या तो डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक। तो हमारा यहाँ पर बचेगा 8। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। अब ये कैरी दे दिया चुका है, तो यहाँ पर हमारा 7 बचेगा, ना कि 8। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। समझ में आया इतना? उसके बाद हमें 5 में से 8 घटाना है, तो हमारा 5 छोटा है, जब तक ऊपर वाला बड़ा ना हो तब तक घटता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से हासिल ले लेंगे, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 15। अब हमें क्या करना है कि 15 में से 8 घटाना है, ठीक। तो 15 में से 8 घटा लीजिए, तो हमारा बचेगा 7। अगर हम 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7, ठीक। अब यहाँ पर हमारा 7 ना होकर बचेगा 6, क्योंकि एक कैरी दे चुका है। तो 6 में से हमें 4 घटाना है, तो हमारा बचेगा 2, है ना। अब इसी तरह हमें 12 करना है। जैसे मान लीजिए हम जो लाइन नहीं खींच रहे, तो हम इसलिए नहीं खींच रहे कि लंबा पड़ता है, जैसे इसलिए यहाँ पर 12 है। 12 में से हमें 8 घटाना हो, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। 12 लाइन हो गया, उसमें से 8 काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जो बचा है उसे लिख देना है। 1 2 3 4, कितना बचेगा 4, यानी 4। यहाँ पर हमारा कैरी हुआ था। अब यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का काम खत्म। कैरी दे चुका है ना एक, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक। इसी तरह आगे करना है। अब जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर 8 है, तो 8 तो छोटा हुआ, तो 8 में से हमें 9 घटाना है। हम क्या करेंगे, बगल वाले से हासिल ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 18। 18 में से हमारा जाएगा 9, तो हमारा कितना बचेगा बताइए, 9 बचेगा। अब हमारा 6 ना होकर यहाँ पर 5 हो गया। 5 में से हमें 6 घटाना है, 5 में से हमें 4 घटाना है। 5 में अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1। यहाँ पर 5 का 5 पूरा है, क्योंकि कैरी नहीं दिया है, ठीक। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2। उसके बाद हमें फिर घटाना है 8 में से 9। हम कहा देखते हैं हमारा 8 छोटा है, तो बगल वाले से अगर हासिल लेने जाएंगे तो वो भी तो छोटा है, 0 है, तो वो क्या करेगा ना, उसके बगल वाले से हासिल लेगा। तो यहाँ पर जब हासिल लेगा तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 होगा, तो ये 10 जब होता है ना तो ये कैरी दे देगा। यहाँ पर 10 के स्थान पर 9 हो जाएगा, और ये वाला 18 हो जाएगा। इतना समझ आया? इससे ये कैरी लिया, इसके पास नहीं था, बगल वाले से गया, इसने यहाँ दे दिया, तो ये वाला तो 6 हो गया क्योंकि एक दे दिया। अब यहाँ पर हमारा 10 हुआ, 10 में से एक इसने उठा के दे दिया, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 18। आप घटा लीजिए, 18 में से 9 घटाना है तो 9 आ जाएगा हमारा, और 9 में से 4 घटाना है तो 5, 6 में से 3 घटाना है तो 3, 6 में से 2 घटाना है तो 4। इसी तरह आगे भी करना है। आगे देख लीजिए 18 है, तो मैंने बोला कि ऊपर वाला जब तक छोटा रहेगा तब तक कैरी लेते रहेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6। अब 18 में से हमें 9 घटाना है, तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, क्योंकि 9 9 18 होता है। अब यहाँ पर हमारा 6 हो गया, तो ये तो छोटा हो गया, तो बगल वाले से हासिल लेंगे, तब 16 में से 9 घटाएंगे, ठीक। 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाता है 7। ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7, क्योंकि एक कैरी दे चुका है। अब 7 में से 9 घटाना है, तब भी नहीं घटेगा, तो बगल वाले से क्या होगा, वो हासिल लेगा, तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे बेचारा 5 हो जाएगा।
17 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8, और 5 में से हमें 1 घटाना है तो बचेगा 4। इतना समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 में से 3 घटाना है तो क्या होगा कि 2 में से 3 जाएगा नहीं, फिर बगल वाले से हासिल लेंगे। यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो हम जब 12 में से 3 घटाते हैं तो 9 आ जाएगा, और 7 में से आप 4 घटाना है, ना कि 8 में से। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। अब यहाँ पर हमारा क्या देखते हैं कि इसने कैरी नहीं दिया है, क्योंकि खुद 7 बड़ा था। अब 7 में से ही घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर देखिए कैरी नहीं दिया, ठीक ना, इसलिए 7 में से ही घटा दिए। अब आइए आगे देखते हैं। ऊपर हमारा 8 नीचे 4 है, तो ये ऊपर वाला बड़ा है। अगर जब बड़ा रहेगा तो कैरी नहीं लेंगे, और छोटा रहता है तो बगल वाले से हासिल लेते हैं। जब तक ऊपर वाला बड़ा ना हो तब तक घटता नहीं, इसलिए हासिल लिया जाता है। तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। अब इसी तरह 7 में से हमें 3 घटाना, तो 7 में से 3 घटाएंगे तब भी बचेगा 4, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर इस तरह डायरेक्ट जो हम घटा रहे हैं जिसे नहीं आता है ना, तो उसको क्या करते हैं, लाइन द्वारा खाँच लेते हैं। पहले लाइन द्वारा खाँचेंगे, 1-2 पेज आप करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आ जाएगा। सोचेंगे एक बार में ही आ जाए तो नहीं आता है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 0 है, तो 0 में से हमें 8 घटाना है तो घटेगा नहीं, तो बगल वाले से कैरी लेगा, यानी हासिल, तो हो जाएगा 10। अभी 0 काम ख़त्म। अब जो दिया है ना, तो यहाँ पर 5 बचेगा, ना कि 6। 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। अब 5 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि हमने बता दिया कि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। ये क्या करेगा, बगल वाले से हासिल लेगा, यहाँ 1 बच जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। यही हमारा एक 9 सवाल था, ठीक। 9 हमारा सवाल था, नोट है, जो हमने आज बता दिया। और आगे आप लोग को भी 9 सवाल कर आना है। अगर आप डेली इसी तरह पढ़ते रहेंगे ना, तो अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। और हम गणित स्टार्ट किए हैं शुरू से एकदम 0 लेवल से, धीरे धीरे इसी तरह हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। थैंक यू।